वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209। दोस्तों, वेस्ट जोन रजौरी गार्डन के चेयरमैन साहब श्री यशपाल आर्या जी अभी हमारे साथ हैं। यशपाल आर्या जी एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और बहुत सारे मुद्दों पर आपने बहुत सारा काम किया और इनके बोर्ड पर साफ लिखा हुआ है कि विश्राम का कोई स्थान नहीं है। तो यशपाल आर्या जी ने, मैं भी काफ़ी समय से यशपाल आर्या जी को जानता हूँ, तो कभी भी इनके पास आया जाए ये हमेशा हमें मिलते हैं, तत्पर मिलते हैं और जितनी भी जनता है उनको भी हमेशा उपलब्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि जी सुबह सुबह आना, रात को आना, अभी मैं हूँ नहीं। तो यशपाल आर्या जी इस सीट पर या MCD की जो चेयरमैन की सीट है वहाँ पर हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि जो वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन के MCD के जितने विभाग हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं और क्या वो MCD के विभाग यशपाल आर्या जी के जो आशानुरूप कार्य कर पा रहे हैं या नहीं, उन्हीं से पूछते हैं। यशपाल आर्या जी, अभी MCD में क्योंकि आप काफ़ी समय से हैं और आप देख ही रहे हैं, कौन कौन से विभाग हैं और वो क्या क्या काम करते हैं? वास्तव में मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं चेयरमैन बना वेस्ट जोन का, केवल एक उद्देश्य लेकर आया कि इस वेस्ट जोन को बेस्ट जोन बनाना। उसके लिए मैंने वार्ड समितियों की बैठक में भी एक एक विषय लेता गया कि भाई इस पर करना है और मैंने इसको बड़ा प्रयास किया कि इसको बेस्ट जोन कैसे बनाया जा सकता है। तो जहाँ जहाँ कुछ मुझे सारे बात करने की दिशा लगी तो मैंने एक एक डिपार्टमेंट को देखा। तो जैसे मान लो मैंने सबसे पहले स्वच्छता की बात मन में आई थी, भाई सफाई अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मेट्रो वालों से अलग से बात करके उनको कहाँ, उनकी ड्यूटी क्या है, ढलाव कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से है। वो पहले बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, अब वो ढलाव मेरे कंट्रोल में आ रहे हैं। सफाई की दृष्टि से ऑटो टिप्पर लगवा दिए गए। ऑटो टिप्पर कर गलियों में जा रहे हैं, उनको जश्न उठाते हैं। परंतु जो सबसे बड़ी अभी कुछ कमी, जितना सफाई होनी चाहिए उसमें भी अभी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, ये मैं मानता हूँ। मैंने उन कमियों को भी ढूंढा, लगा कि अगर सफाई कर्मचारी हमारे कुछ और बढ़ जाते हैं तो मैं सोचता हूँ इन कमियों को भी पूरा किया जा सकता है। अब फ्रंट में हमारी गलियाँ तो काफ़ी साफ है, हमारी बैक की गलियों में जितना होना चाहिए, मेरा तो ध्यान पूरे वार्ड की और नहीं, पूरी हर जगह रहता है। जोन के अंदर भी मैं खुद घूम करके देख लेता हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो मुझे लगा कि हमारे फ्रंट की तो उसमें सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, परंतु जो बैग लेने हैं हमारी, उनमें जितना हमें साफ होना चाहिए था गलियों को नहीं होता। परंतु मैं ये जब मैं बना था उससे पहले जो शिकायतें लोगों की आती थी, अब एकदम मेरे मतलब कहना चाहिए 50% तो उनकी कम हो गई हैं। अब मुझे शिकायतें ज़्यादा आती नहीं है। जो शिकायत आती हैं उसको तुरंत रिमूव करवाने के लिए प्रयास किया जाता है। मैं इनको करो ताकि लोगों को कष्ट ना हो दोबारा। और मैं हर एक की बात सुनता हूँ, हर एक को फ़ोन दे रखे मैंने, अपनी व्यथा, अपनी बात जो भी कहनी है, अगर तुम पहुँच जाओ ऑफिस के अंदर तो बोल, आपका स्वागत है। उनको बिठाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, प्यार से उनकी बात करता हूँ। अगर मान लो तुम लोग नहीं कुछ कह सकते तो फ़ोन करो, मैं उनकी फ़ोन पर बात सुन लेता हूँ, नोट करता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ उसका क्या हुआ, इसका क्या नहीं हुआ।
दूसरी बात थी, हमारे कई गलियां ऐसी महावीर नगर, न्यू महावीर नगर के अंदर, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के अंदर ऐसी कुछ गलियां थी जिसमें अंधेरा रहता था। अलग से बजट बना करके पिछले 5 वर्षों अब तक मैंने काफ़ी पोल भी लगवा दिए, लाइट कर दिए। अब जब मैं गलियों से निकलता हूं तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो लाइटें नहीं चलती, परंतु जितना फंड हमें और उपलब्ध अगर हो जाए तो फिर कहीं भी इस प्रकार की कोई और भी कोई गली, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सी ऐसी गली है जिसमें लाइट ज़रूरत है, कहाँ लगनी है उस बात के लिए। जहाँ पार्क है, पार्क बहुत सुंदर बनाने का प्रयास किया है मैंने, अपने पार्क भी देखे हैं, बाहर जाकर भी देखे हैं। मुझे संतुष्टि हुई है कि मैं पार्क मेरे बहुत अच्छे बने हैं। हमने सबसे पहला जो पार्क उद्घाटन किया था कांगड़ा निकेतन और विकासपुरी कांगड़ा निकेतन के पास और महावीर नगर के बिल्कुल सामने वाला विकास कुंज, इसके बीच वाला, वो उसको डॉक्टर हेडगेवार पार्क बना दिया ताकि लोगों को पता लगे कि ये आरएसएस के अपने बहुत अच्छे संस्थापक रहे हैं, देशभक्त के नाम पर रखा, उनको प्रेरणा मिले इस प्रकार की बात, वो उसका नाम रखा। आज उस स्थिति जाकर देखो, लोग जो भी जाते हैं दूर दूर से लोग वहाँ उस पार्क में आते हैं, अच्छे फूल भी खिले हुए नाम करेंगे। उसके अंदर हमने आप डेवलप 2 और कर रहे हैं, बाल वीर हकीकत राय बच्चों के लिए, उनके लिए एक अच्छा स्थान और बना रहे हैं। उनकी हमने बाउंड्री कर दी है, गेट लगना है, उद्घाटन कर देंगे उसका। और वो बाल वीर हकीकत में सिर्फ बच्चे ही, उनके लिए अलग अलग झूले प्रकार के सुंदर लगा दिए हैं ताकि वो बच्चे जाएं, झूलें, कूदें, फिर इस प्रकार करें। एक हमने स्वामी विवेकानंद पार्क के नाम से जो बुजुर्गों के लिए है, वो भी हम उसके अंदर अब डेवलप कर रहे हैं। हम उनको बनाना चाहते हैं ताकि बुजुर्गों को आराम से बैठे, बेंचों की व्यवस्था कर दी है, लाइटिंग पूरी करवा दी है, बहुत अच्छी लाइटिंग हो चुकी है ताकि वहाँ घूमें फिरें। और मैंने देखा भी है शाम के समय में अनेकों लोग, दूर दूर से लोग आकर बैठते हैं, कुछ तो परिवार के परिवार वहाँ आकर भोजन भी करते हैं, आराम से बैठते हैं, गपशप बनाते हैं, उनको रिलीफ महसूस होता है। साथ ही हमने साइड 1 के अंदर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से हमने गुरु गोविंद सिंह जी का उसमें गेट का भी नाम, उसका पार्क का भी नाम रखा हुआ है। ऐसे श्री राम वाटिका विकासपुरी के अंदर रखी है, ऐसे शिव वाटिका हमने शंकर गार्डन में रख दी है। इसी प्रकार से हमने अनेकों नाम, और स्वामी श्रद्धानंद पार्क हमने विकासपुरी बी ब्लॉक में उसका नाम दे दिया है। ऐसे ही हर अलग अलग पार्कों के पहले क्या कहा करते थे, कौन सा पार्क, वो जो बड़ा कूड़े वाला है ना जी, उसके बाद चले जाओ, अब नहीं कहेंगे लोग, अब कहते कहाँ भी श्रद्धानंद पार्क है, डॉक्टर हेडगेवार पार्क है, महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क है, श्री राम वाटिका के नाम से है, महावीर के अंदर महावीर वाटिका के नाम से रखा गया है। तो ऐसे हमने नाम दे दिए हैं, लोग उनके नाम से जाते हैं, अब उनके पहचान होती जा रही है, लोग महसूस कर रहे हैं। रोड का नाम हमने लक्ष्मीबाई झांसी रानी रोड रखा ताकि वहाँ आते ही लोगों को पता लगे ये लक्ष्मी रानी, उसका नाम था बुडेला रोड, पुराना अनेकों वर्ष चल रहा है। मतलब इनकी ओर जो ध्यान देना चाहिए था, आज तक जितने भी अपने पार्षद लोग आए उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि नामकरण भी होना चाहिए, अच्छे लोगों के ध्यान में आना चाहिए। इस प्रकार से इसी प्रकार पार्कों को अच्छा सुंदर बनाने के लिए मेरा प्रयास है। उसमें भी सबसे बड़ी जो कमियाँ आ रही है वो मालियों की कमियाँ। चेयरमैन साहब, जो अवैध निर्माण का मामला है, कई लोग बेचारे नक्शे पास करवाने के लिए चक्कर काट के थक जाते हैं, एमसीडी का बिल्डिंग विभाग नक्शे पास नहीं करता और उसके एवज में बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता है। एक फ्लोर के आप जानते हैं, कहीं से 25,000, कहीं से 50,000, कहीं से लाख, कहीं से 2 लाख रुपए एक फ्लोर के ले लेते हैं। छोटे से छज्जे को बढ़ाने के लिए इतना पैसा ले लेते हैं और ये भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है। जबकि ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि ये सबके नक्शे पास करें, जबकि ये नक्शे पास करते ही नहीं है और लोगों को भ्रष्टाचार करने पर मजबूर करते हैं। ठीक बात करें। मेरी नॉलेज में जो भी बात, कभी नक्शे की बात किसी ने आकर जनता ने की है, मैंने तुरंत अफसर बुलाया कि क्यों दिलाई हो रही है, क्यों नहीं किया इस प्रकार। अब जो तो लोग, जनता को खुद सावधान होना चाहिए ना, ये भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, ये स्वयं हम बढ़ावा न दें। जैसे मानव सफाई कर्मचारी आता है, हम उनको बुलाते हैं, ये करते हैं, तो गंदी आते तो खुद आते हैं, हम स्वयं भी बच कर रहे हैं। और क्यों करते हैं हम, क्यों देते हैं उनको पैसा, किस लिए? यदि नहीं बन रहा तो तुम्हारा इलेक्टेड मेंबर है, उसके पास जाओ ना, वो नहीं सुनता तो चेयरमैन है, डिप्टी चेयरमैन है, ऊपर बैठे हुए हैं, उस पार्टी के व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन,
हमारे सदन के नेता सुभाष आर्य जी बैठे हैं, इनको कहो ना बात के लिए, ये दिक्कत आ रही है, सुनते हैं वो। अब मैंने देखा सुभाष आर्य जी हमारे बैठे रहते हैं, आप भी बैठते हैं, कोई भी दिक्कत आई है मैंने उसको उन्होंने पूर्ण किया। हमारे राजेश गहलोत जी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, वो जो भी समस्या मुझे आती है मैं उनसे दूर करवा लेता हूँ। हमारी महापौर जी हैं, महापौर जी हमारी रीता जी हैं, रीता जी वो बात सुनते हैं, बात सुनती भी हैं, करती भी हैं, और जो जो परेशानी आती है मैं उनको मिलकर कर लेता हूँ। तो मेरे जो स्टैंडिंग कमेटी के अपने साथ हैं, महापौर जी हैं, डिप्टी महापौर हमारे साथ हैं, सब काम होता है, तो फिर ये क्यों करते हैं? इसलिए हमें बताए ना। परंतु जिन जिन लोगों ने बताया तो उसके लिए मुझे चाहे सिविक सेंटर जाना पड़ा, चाहे मुझे यहाँ उससे बात करनी, चाहे मुझे अफसर से बुलाना पड़ा, मैंने उसका हल किया। अब जो पहुँचते ही नहीं, बात ही नहीं करते, उसके लिए तो मैं क्या कर सकता, उसके लिए बड़ा दिक्कत आती है हमारे लिए। मैं तो कह, इसलिए मैं ये लोगों से कहता हूँ, भैया जो भी दिक्कत आती है हम आपके सुनने वाले हैं, या तो ना सुने, हम सुनते हैं तुम्हारी बात। अब बैठते हैं, आप आओ ना, आप बैठो ना, मेरे साथ बैठो, चाय पियो, अपनी व्यथा बताओ, मैं करूँगा ना, आपसे जाता हूँ, मैं तो स्वयं चला जाता हूँ साथ, मैं शिवसेना लोगों से जाता हूँ, भैया क्यों नहीं हुआ, आपने ये इस प्रकार किया, गड़बड़ क्यों हो रही है सारी, तो दूर। हेल्थ का मामला है उसको भी मैं दूर करता हूँ, किसी के ट्रांसफ़र का मामला है उसको भी मैं दूर कर लेता हूँ। तो मुझे विश्वास है मैं काम सब करवा लेता हूँ। परंतु मेरा ये कहना है, जनता के व्यक्ति की भी सजग रहने चाहिए कि हमने चुना है व्यक्ति को, उसके पास जाए ना, उनके पास बैठे ना, वो नहीं सुनता तो फिर ऊपर बैठे हैं लोग, उनकी बात सुने, हमारे पास आए वो बात के लिए। तो इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि जनता भी थोड़ी सी जागृत रहे, हम अपना काम उनका करवा देंगे, उनको किसी प्रकार से चक्कर झमेले में फंसने की ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए मेरे कहना है हमारी जनता बहुत जागृत है, समझदार है, परंतु यहाँ कहीं भूल क्यों कर जाती है, ये मेरी समझ में बात नहीं आती। अगर उनको लगता है कोई अफसर करप्टेड है या उत्पटांग बात करता है, हमारे से बात करें, हम उनकी सुविधा करेंगे। हाँ, हम अगर उनके साथ ना चलें, उनकी सुनते नहीं है, फिर तो आप जो बंदी करें, अब सुनते, मैं तो खुशी से सुनता हूँ। चेयरमैन साहब, विकासपुरी आसपास, काली बस्ती के आसपास, चंद्र विहार के आसपास, विकासपुरी से लगते हुए इलाकों में लगातार अवैध कब्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ पर कई प्रकार के नशों का भी उपयोग हो रहा है और आती जाती महिलाओं को छेड़ने की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। वही बात आती है, इसके अंदर मुख्यतः अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये अधिकारी समझ देंगे, और हमारी बहुत अच्छी पुलिस महकमा है, उसको भी सब पता है, जानकारी वो उनको भी है, वो भी अगर थोड़ा सजग हो जाएंगे तो ये अवैध कब्जे नहीं हो सकते, ये ऐसे नहीं होते। अवैध कब्जे भी किसी की शय पर किस प्रकार से होते हैं, और अगर थोड़ा सा ये देखें नहीं होने चाहिए तो नहीं होगा। अगर मान लो दृढ़ प्रतिज्ञा कर रहे, अब कभी समय था मुझे याद आता है कि बसों में टिकट कम लेते नहीं लेते थे, अब एक कानून बन गया, चढ़ते ही टिकट ले लो, लोग अपना हो गए भाई साहब मुझे टिकट दे दो, अब बन गया ना कानून एक प्रकार का। ऐसे ही अवैध कब्जों के बारे में यदि स्तर करेंगे, असल में क्या है, आजकल कुर्सी पर बैठ करके काम लोग करना चाहते हैं, फील्ड में नहीं जाते। जितना जितना अफसर हमारा फील्ड में जाएगा, हमारा पुलिस महकमा ज़्यादा गलियों में जाएगा, उतना सुधार होना शुरू। कुछ रोडें चेयरमैन साहब बंद पड़ी हैं और सरकार के खातों में खुली पड़ी हैं और काफ़ी दिक्कतें हैं उससे जनता को, जैसे कि यही वाली रोड है मेन रोड, इसके अलावा चौखंडी वाली रोड है, इसके अलावा ख्याले वाली रोड है, वो सब रोडें खुलनी है लेकिन खुल नहीं पा रही। अब तो 60 फुट से ऊपर की सड़कें PWD को दे दी है, PWD के बाद भी इतना समय नहीं है जाकर को झाँक दे, अभी भी गंदगी ढेरों पड़े। अब सफाई की तरह हम आपकी तरफ से लगे हुए हैं, परंतु वही बात आती है, जब तक अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग नहीं समझेंगे तब तक इसका कुछ भला नहीं, देश का भला नहीं सकता। आज हमारा देश को बहुत अच्छा उन्नत देश में से कहें कुछ भी, ये फ्लाईओवर बन गया, ये हो गया, मेट्रो कुछ आ गई, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा, लोग तड़प रहे हैं इस पर करते, बोरिया के बोरिया अनाज हमारी गिरी पड़ी है, हमारी पड़ी हुई है, सड़ रही है, जल रही है, उस बात के कोई देखने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या सरकार को पता नहीं है? डिस्ट्रीब्यूशन बंधु अपना वितरण प्रणाली ठीक नहीं है, किसको कार्ड कैसे देने चाहिए कोई ये पता नहीं है। इसीलिए दुख इस बात का आ रहा है, अपनी अपनी इस पार्टी नगर निगम सोचे, अपनी हमारी अपना दिल्ली सरकार सोचे, तब जाकर कहीं जनता को
लाभ होगा। नहीं तो जनता पहले भी दुखी थी, अब भी दुखी है, अब भी परेशान है, और वो कोशिश कर रही है किसी तरह जनता कि हम क्या करें, वह बस नहीं है, किसके पास जाए, इतनी महंगाई हो चुकी है, लोग तरस रहे हैं। मेरे पास तो कोई परिवार आते हैं जिनको 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं है, रोती बात। एक महिला आई, मैंने मेरे बच्चे को दूध चाहिए था, पैसे ना होने को दूध नहीं दी, मैंने नींद की गोली खाई, बस होगी, क्या करूं, मैं उसका दुख देख नहीं सकती। ये जुल्म हमारे देश के अंदर पूरा, देश को आज़ादी 65 साल हो गए और देश हमारा बिल्कुल इस प्रकार, अब भी लोग और दुखी परेशान हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए ढंग से। सड़कों पर जब देखता हूँ, अभी इन दिनों सर्दियों में गया था, मुझे दुख हुआ, छोटे छोटे नन्हे बच्चे सड़कों पर सोए हुए, सर्दी का समय, दिसंबर का महीना, और बेचारे ठिठुर रहे हैं बच्चे। हमने कंबल डाले, चलो हमारी पंजाबी सोसाइटी हमारी है, तो पंजाबी साझा परिवार हमारे चलाता है, हमने जा कंबल को डालते गए कि सब कुछ करते गए। वो दुख कहाँ, जनता सरकार को सोना चाहिए, इनके रहने में सरे नहीं बना रही, क्यों नहीं बनाए, बनाओ ना। और ये जितने सोए पड़े हैं उसको तो ट्रक निकल जाए, खत्म, इनको खत्म कर दे, लोग परिवार के बड़े नष्ट हो रहे हैं, क्या ये सरकार नहीं जानती? जब तक इस देश के कर्णधार नेता ईमानदार नहीं होंगे, सच्चरित्र नहीं होंगे, तब तक इस देश के अंदर ये भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। जनता भी सजग रहे, ऐसे व्यक्तियों को वो फिर से जिताए जो काम करने वाला हो, ईमानदार हो, सच्चरित्र हो, तब जाकर ढांचा कुछ चेंज होगा और इस देश का भला होगा। बहुत वरिष्ठ नेता हैं आर्या साहब, यशपाल आर्या जी, मैं बहुत समय से जानता हूँ। मेरी जब मुलाकात होती थी तब आर्या साहब काउंसलर नहीं थे, तो यही बातें करते होते थे कि जब हम काउंसलर बनेंगे तो हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, सभी के काम आ सकें, सभी की सेवा कर सकें। और वही नेचर आज भी इनका है, हमेशा यहाँ पर बैठे हुए मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति आए, किसी के लिए भी हमेशा काम के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन सरकारी प्रॉब्लम्स, मजबूरियाँ सबके साथ हैं, वो दूर नहीं हो पा रही हैं। उसका कारण यही है कि लोग ईमानदार नहीं हैं। जैसा कि आपने बताया कि अंग्रेज़ों ने बोला कि पानी वाला दूध हम अपने देश के लोगों को नहीं पिलाएंगे, आप पानी वाला दूध अपने भारत में जाके पिलाओ। तो बेईमानी की जो ये नीति चली आ रही है देश के आज़ाद होने से लेकर अब तक, हालांकि मैं तो यही हमेशा कहता हूँ कि देश आज़ाद हुआ ही नहीं। अगर आज़ाद हुआ होता तो अपनी बात तो कह सकता। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता, कोई भी बढ़ने वाला काम नहीं कर सकता। इतने बड़े चेयरमैन की पोस्ट पर बैठे हुए भी यशपाल आर्या जी कह रहे हैं कि अधिकारी लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक तरफ सड़क बनती है, दूसरी तरफ उसको काट दिया जाता है, तो किस प्रकार कोऑर्डिनेशन होगा? इन सब बातों के कारण ही हमारे देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा। दोस्तों, हम प्रयास करें, हम सब प्रयास करें, सारा देश प्रयास करे, तब जाके हमारे देश की कुछ हालत सुधरेगी। नहीं तो ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चरणजीत सिंह, सावधान नज़र, A to Z चैनल। नमस्कार। वन टू ऑल प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 100 गज का फुल्ली फर्निश्ड फ्लोर NH24 पर वर्धा एनक्लेव में सिर्फ 18 लाख रुपए में 6 महीने की आसान किश्तों पर। संपर्क करें 9213247209।